नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में एक नया मोड़ आया है। 10 बार चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के। उन्होंने आज अपने चीफ मिनिस्टर पद से त्यागपत्र दे दिया है। इससे कुछ मिनटों पहले उन्होंने बिहार के गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा है और कल 11 बजे केशव नए चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाई जाएगी। सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर होंगे बिहार के। जी हाँ पंकज, नीतीश कुमार ने इससे पहले 9 बार सीएम पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि 10 बार सीएम पद से इस्तीफा दिया है। पहली बार साल 2000 में वो 1 हफ्ते के लिए सीएम बने थे। तब से लेकर अभी तक वो कई बार इस्तीफे दे चुके हैं और कई बार शपथ ले चुके हैं। इस बार अंतर ये है कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं या दे चुके हैं, तब अब बिहार को या फिर पूरे देश को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब की बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो पिछले त्यागपत्र में और इस त्यागपत्र में यह एक बड़ा अंतर है जो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, और जिसको लेकर के इनफैक्ट न केवल प्रदेश बल्कि अगर एक बिहारी होने के नाते कहें तो मैं भी इस वक्त स्टूडियो में थोड़ा सा इमोशन तो महसूस करता हूं नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार होना एक बहुत बड़ा मतलब है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को जिस तरह से 20 वर्षों तक संभाल के रखा, और आज जो बिहार है जिस स्थिति में, या फिर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के ऐसे भी कई सारे इनिशिएटिव्स रहे हैं जिनको देश के दूसरे हिस्सों में बाद में अडॉप्ट किया गया। उसकी शुरुआत बिहार में उस दौर में की गई जिस दौर में इन चीजों की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वहां पर सिर्फ जातीय संघर्ष था, टूटी हुई सड़कें थी, शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी, उद्योग जगत का हालांकि अभी भी कोई विस्तार नहीं हुआ, उस टाइम पर तो और ही रसातल में सब कुछ था। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां से बिहार की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेना और निरंतर बिहार को प्रगति के पथ पर बढ़ाए रखना बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन का काम है जो उन्होंने किया, और ये बहुत ही चैलेंजिंग था। हमें याद होगा कि उस समय में गुजरात मॉडल की चर्चा की जाती थी। नीतीश कुमार ने एक नया बिहार मॉडल वहां पर प्रस्तुत किया। गुजरात मॉडल की अगर बात करें पंकज, तो गुजरात हमेशा से एक विकसित राज्य रहा है। आज़ादी के बाद से ही निरंतर वहां पर तरह तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, और वहां की जो आबादी भी जो है बिहार की तुलना में इंडस्ट्रियली ज्यादा अवेयर है, और आबादी का जो लोड है वो कम है, जनसंख्या का लोड वहां पर कम है। पर कैपिटा इनकम में शुरुआत से ही आगे रहे हैं बिहार के मुकाबले, मैं कह रहा हूं। और बिहार जिस तरह की व्यवस्था में 15 सालों तक रहा था, या उससे पहले भी, बिहार आजादी के समय में कहा जाता था कि बिहार भारत का रूर है। वहां पर खनिज पदार्थों की प्रचुरता है, भौगोलिक संसाधन है, जल है, जंगल है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी बिहार एक बीमारू राज्य बना रहा, एक गरीब राज्य बना रहा। और साल 2000 में झारखंड के बंटवारे के बाद तो बिहार में सिर्फ कुछ नदियां बच गई, और कोई ऐसा संसाधन नहीं बच गया था उस समय में जिसका दोहन करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। और उस समय में जो सत्ता नशीन ताकतें थी, उनका भी इस तरफ कोई अप्रोच नहीं था। वो भी अपनी राजनीति बनाए रखने में दिन रात लगी रहती थी। बिहार वर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, आए दिन जातीय संघर्ष में लोगों की जाने जाया करती थी। सड़कों की जो दुर्दशा थी वो हम देख चुके हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हॉस्पिटल की भी वही स्थिति थी। वहां से साल 2005 में एक सत्ता परिवर्तन होता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार पहली बार मेजोरिटी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद फिर मैं जहां से शुरू कर रहा हूं, एक बिहार मॉडल देखता है पूरा देश। ये भी देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, ये आज से 1 साल पहले तक ये नारा चल रहा था। 6 महीने पहले, 6 महीने पहले तक, बिल्कुल हाँ, 1 साल भी नहीं, 6 महीने पहले तक। केशव, ये जो चीज है, हमने देखा था कि ये सुगबुगाहट अभी से नहीं थी। जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी ली, और अब यहाँ पर बिहार में जो एक किस्सा कुर्सी का चल रहा था उस पर अब विराम लग गया है। सम्राट चौधरी वापस आए हैं पिक्चर में। इससे पहले दिल्ली में कुछ सुगबुगाहट भी चल रही थी जब होम मिनिस्टर ने श्रेयसी सिंह और सम्राट चौधरी दोनों को मिलने के लिए बुलाया था। उस पर केशव किस तरह से आप देखते हैं, ये कुछ रस्साकशी का मामला था? बिल्कुल पंकज, और इस पूरे घटनाक्रम को हम और आप, हमारे स्टूडियो के तमाम साथी, न्यूज रूम के तमाम साथी फॉलो कर रहे थे। आज नीतीश कुमार का त्यागपत्र हो गया मुख्यमंत्री के पद से। 30 मार्च को उन्होंने त्यागपत्र दिया था विधान परिषद की सदस्यता से। उससे पहले
4 मार्च को यह फाइनल हो गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे हैं। उस दिन होली का दिन हुआ करता है, होली से संबंध बदलता है, साल बदलता है जी। और बिहार के लिए राजनीतिक परिदृश्य भी इस बार बदल गया। 4 मार्च को पूरे दिन रस्साकसी होती रही कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे। शाम में आखिरकार तय हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। इससे पहले इस बात पर कोई मुहर नहीं लगाना चाह रहा था, क्योंकि नीतीश की राजनीति जिस तरह से अनप्रिडिक्टेबल रही है, लास्ट तक कोई इस बात की गारंटी नहीं ले रहा था कि नीतीश कुमार सच में राज्यसभा चले जाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के जब कुछ प्रशंसक और उनके करीबी नेता, उन्होंने जब नीतीश जी से ये बात पूछी कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा इमोशनल होकर कहा था कि मैंने बीजेपी को कमिटमेंट दे दिया है। और फिर ये वही सलमान खान वाली डायलॉग आती है बीच में कि एक बार मैं कमिटमेंट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता। तो नीतीश कुमार ने कमिटमेंट कर दिया था। उसके बाद राज्यसभा, वो तो गणित पक्का ही था, नीतीश जी राज्यसभा पहुंचते हैं, नितिन नवीन भी राज्यसभा पहुंचते हैं और इनका शपथ ग्रहण होना था। जिस दिन इनका शपथ ग्रहण होना था, नीतीश जी आते हैं, नितिन नवीन आते हैं, लेकिन बिहार से भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को बुलाया जाता है। उनमें से एक होते हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और उनका वो स्ट्रैटा है, बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो उनको बुलाया गया था। बिहार में बीजेपी के और 88 विधायक हैं, जिनमें से कई मंत्री भी हैं, कई कद्दावर नेता भी हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री जो केंद्र में है, वो भी गृह राज्य मंत्री, माफ करेंगे, नित्यानंद राय, वो भी बिहार से आते हैं। लेकिन इस बैठक के लिए दिल्ली में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें बिहार के सीएम के नाम पर मुहर लगना था, उस पर चर्चा के लिए बिहार से केवल 2 लोगों को बुलाया जाता है। एक सम्राट चौधरी होते हैं और एक होती हैं बिहार कैबिनेट में दी यंगेस्ट मिनिस्टर, सबसे कम उम्र की मंत्री हैं खेल विभाग की और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की, श्रेयसी सिंह। उनको बुलाया जाता है दिल्ली में मीटिंग के लिए। दिल्ली में किसी तरह से ये मीटिंग होती नहीं है। नीतीश जी शपथ लेते हैं राज्यसभा की, वहां पर भी कुछ अप्रत्याशित घटना घटती है। जिस दिन नीतीश जी का शपथ ग्रहण होना था, उस दिन नीतीश जी के शपथ ग्रहण को ग्रांड बनाने के लिए केवल उनका शपथ ग्रहण होना था, लेकिन सडनली उसी दिन हरिवंश, जो नीतीश जी की पार्टी से ही आते हैं, उनका नॉमिनेशन हो जाता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बार हरिवंश जी का टिकट काट दिया था। ये जो चित्र अभी स्क्रीन पर चल रहे हैं केशव जी, इनके और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पटना स्थित बिहार भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। और अभी जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग बिहार ने एज बतौर चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार ने जो किया चेयर, उस पर वहां से निकलने के बाद भी कई बीजेपी के नेताओं और बाकियों का भी आ रहा है। और शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि नीतीश जी काफ़ी इमोशनल हो गए थे इस मीटिंग के दौरान, और निस्संदेह बिहार को एक नई पहचान देना और उसके जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स जो चुनावी रहे हैं, पॉलिटिकल रहे हैं, उसको बहुत बखूबी समझना, उसमें सुशासन बाबू बनकर उभरना, नीतीश बाबू सबके हैं, ये भी बातचीत चलती रहती थी, लेकिन उसमें भी अपनी छवि को बरकरार रखना, पाक साफ रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं नीतीश कुमार पर आऊंगा, बस जो कहानी मैं कह रहा था उसको पूरा कर लूं। दिल्ली में सम्राट चौधरी की किसी भी भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं होती है। वो मीटिंग जो होनी थी वो भी रद्द हो जाती है। कहा यह जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल चुनाव में बिजी हैं। गृह मंत्री बंगाल से दिल्ली आते हैं, उनकी भेंट श्रेयसी सिंह से होती है और उसके बाद श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मीडिया के सामने भी आती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो बड़े ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ मुस्कुरा कर कहती है कि 2 दिन में पता चल ही जाएगा, इतनी भी जल्दी क्या है, सबको पता चलेगा। और श्रेयसी सिंह पर फूलों की वर्षा तक की जाती है। इसका अब राजनीति में क्या अर्थ लगाया जाएगा? इसका असर दूसरी तरफ ये होता है कि सम्राट चौधरी उल्टे पांव दिल्ली से पटना आ जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग छोड़कर, जो पटना में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होनी थी, उसके बाद दिल्ली की मीटिंग के बाद उसको छोड़कर वो सीधा पहुंचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। और 2 दिनों तक बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी बीजेपी नेताओं के संपर्क में नहीं थे। इस बात पर इससे भी मुहर लग जाती है कि कल सम्राट चौधरी से भेंट करने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया है। कल बिहार के राज्यपाल के सचिव गए हैं सम्राट चौधरी से भेंट करने के लिए उनके आवास पर, और वहां पर जाकर सारे मामले तय हुए हैं
और वो कोई पेपर, कुछ पेपर कहा जा रहा है कि लेकर वापस राजभवन आए हैं। अच्छा। तो इस तरह से जब एक बार लग रहा था कि सम्राट चौधरी इस रेस में जो सबसे अग्रणी नाम थे वो शायद थोड़े पीछे हो गए हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर फिर उन्होंने पासा पलट दिया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हेवी बार्गेनिंग पावर रखती है अपने हाथों में, लेकिन इस बार बिहार में ऐसा क्या हुआ कि ये बार्गेनिंग पावर सम्राट चौधरी के हाथ लग गया। जी। सम्राट चौधरी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से कैसे बार्गेन किया होगा कि या तो मुझे तुम चीफ मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो मैं आपकी सरकार छीन लूंगा। बिल्कुल। आखिर ये पटकथा कहीं ना कहीं बैक एंड में लिखी गई है। हो सकता है कि समय के साथ इसका भी रहस्योद्घाटन जरूर होगा, लेकिन हम जो इस अपने स्क्रीन पे इससे पहले देख रहे थे, एक सवाल बिहार की जनता भी जरूर पूछेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में 2025 के बिहार चुनाव में जो ये हम देख रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये मैंडेट जो है मेरे ख्याल से, कि आप भी हमारे साथ थे पंकज, बिहार चुनाव को कवर करने के लिए हम दोनों ही मैदान पे थे, हमारी पूरी टीम थी, ये नारा सबसे ज्यादा प्रभावी था। और हम जहां कहीं भी जा रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी अगर 10% था तो प्रो इनकम्बेंसी खासकर नीतीश कुमार को लेकर के जो एक इमोशनल अपील थी लोगों में, वो हाइपर थी, वो बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। फिर इस नारे का क्या हुआ, 25 से 30 फिर से नीतीश, और 25 से 30 तो छोड़िए, 26 में ही नीतीश की विदाई की पटकथा लिख दी गई है। यह सब कैसे संभव हुआ है, यह एक रहस्य है, यह गुत्थी है, और पॉलिटिकल पंडित आने वाले समय में इसको जरूर सुलझाएंगे।